आचार्य चाणक्य, आपको मुझ पर गर्व होगा। मित्रों, सच में तुम लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा उत्साह बढ़ाने में तुम लोगों से अच्छा और कोई भी नहीं हो सकता है। वो सब तो ठीक है चंद्र, किंतु तुम अब करोगे क्या? कुछ ऐसा कि एक ही तीर अनेकों लक्ष्य साधेगा। अब प्रारंभ होगा मेरी योजना का दूसरा चरण। अमात्य और सेल्यूकस को एक दूसरे के विरुद्ध करना। पकड़ो उसे, भाग नहीं ना पाए। मुझे लगता है इस तीर के जरिए उस घुसपैठिया ने कोई पैगाम भेजा है। सावधान, कटी हुई शिखा आज सर्प बनकर आपको विषपान कराने आई थी। इसे मार के मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं आपका शुभचिंतक हूं। आज्ञा दीजिए, हम फिर मिलेंगे। आखिर कौन है ऐसा मगध में जिसको मेरी परवाह है? इस एक प्रहार के होंगे दो शिकार, धनानंद और सेल्यूकस। लेकिन हुजूर, अगर वो वाकई आपका खैर ख्वाह था तो वो भागा क्यों? उसने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? आखिर कौन था वो शख्स? वो शख्स जो भी कोई था, उसने तो कहा ही है कि हम फिर मिलेंगे। लेकिन इस वक्त ये जानना जरूरी नहीं कि मेरी जान बचाने वाला कौन था। जरूरत ये जानने की है कि मुझे मारने की साजिश किसने रची थी। सावधान, कटी हुई शिखा आज सर्प बनकर आपको विषपान कराने आई थी। नतीजा हमारे सामने है। इनकी ये कटी हुई चोटी जो आपने खुद काटी है। अमात्य राक्षस जालिम है और आलिम अपने इल्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं सेल्यूकस हूं, मैं सिडोनिया का शाह, और मैं अपने पे हुए हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वार छुप के किया है तो जवाब भी छुप कर मिलेगा। पीठ पर वार किया है तो पीठ पर ही खाएगा।
यदि मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी इसी समय यही मार सकता हूँ, किंतु मेरा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं, तुम्हारा पीछा कर उस तक पहुँचना है जिसने तुम्हें भेजा है। मेरे जाबाज सिपाही और सिपहसालार, अपनी खूबियां दिखाओ, क्योंकि सबसे जाबाज सिपाही और सिपहसालार उन 15 जनपदों पर कब्जा करने का मेरा ख्वाब पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ो! शाह, 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 गजब हो गया, मुसीबत आ गई। तुम लोगों को मैंने कहा था कि अमात्य के कत्ल के बाद मगध से गायब हो जाना। तुम यह क्या कर रहे हो? हमने अमात्य को मार ही दिया था शाह, कि तभी वहां वो धनानंद का गुलाम आ गया। कौन? चंद्रगुप्त? हाँ, वही, और उसने अमात्य को बचा लिया। या खुदा, वो तो धनानंद के बेहद करीब है। तुम सबको मेरे साथ देखकर सब समझ गया होगा वो गुलाम। अब वो धनानंद तक खबर पहुंचा देगा कि अमात्य को मारने की साजिश मैंने रची थी। अब धनानंद से मेरी सियासती दोस्ती खत्म, फिर चकनाचूर हो जाएगा मेरा इस मुल्क पर कब्जा करने का ख्वाब। घोड़े लाओ, अब इस मुसीबत का हल मुझे ही ढूंढना होगा। अब धनानंद से मैं दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। कौन हो सकता है वो जो बार बार मेरे प्रिय लोगों पर आक्रमण कर रहा है? पहले दुर्धरा, फिर दाइमा, और अब मेरे प्रिय महामात्य। कौन है जो मेरी ही दृष्टि के समक्ष है किंतु मुझे दिखाई नहीं दे रहा? दास, महामात्य ने बताया कि तुमने उन हथियारों से महामात्य के प्राणों की रक्षा की और उनका पीछा किया। बताओ, किसने भेजा था उन्हें? सावधान! यवनराज सेलूकस पधार रहे हैं। ओह, मेरे प्रिय मित्र सेल्यूकस भी आ गए। अचानक कैसे आना हुआ मित्र सेल्यूकस? मैंने सुना किसी ने अमात्य पर हमला किया, तो सोचा चलकर अपने दोस्त की खैरियत ली जाए। अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए हो शाह, तो बताइएगा। आखिर अब हम दोस्त हैं, और आपके खास मस्त वर्दी पर हमला मतलब आप पर हमला। कौन है वो गुनहगार? वो जो भी है निस्संदेह मूर्ख है सेल्यूकस, क्योंकि मेरे प्रिय दास चंद्रगुप्त ने उनका पीछा किया था, और वो अभी बताने ही वाला है कि वो कौन था। तो बताओ चंद्रगुप्त, कौन था वो? क्या माना ये दास आपके बेहद खास है, पर है तो गुलाम, और उस पर भी बच्चा। इस पर हद से ज्यादा यकीन करना सही नहीं है। आपको खुद तफ्तीश करनी चाहिए। यदि आपके मैसेडोनिया के बच्चे युद्ध की रणनीति बना सकते हैं, तो हमारे मगध के बच्चे हथियारों का पीछा कर उन्हें पकड़वा क्यों नहीं सकते? शाह सेल्यूकस। महामात्य की इस बात से तो आपको सहमत होना ही होगा सेल्यूकस, क्योंकि इसने कई बार स्वयं को प्रमाणित किया है। मेरे प्रिय दास, कहो कौन था वो? सम्राट, वो हत्यारे चाणक्य के शिष्य थे। प्रमाण उनकी शिखा और उनके वस्त्र। इस दास को पता है मैंने ही अमात्य को मारने की साजिश की थी, फिर इस दास ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? सम्राट, हमने चाणक्य को बंदी बनाकर रखा हुआ है। कदाचित उसी का प्रतिकार लेने के लिए
उन शिष्यों ने अमात्य पर आक्रमण किया था। मैंने उन्हें बंदी बनाने के लिए उनका पीछा भी किया था सम्राट, किंतु मुझे क्षमा करें, वो भाग निकले। ये लो, इसे पीकर तुम्हारे घावों को आराम मिलेगा कुटिल ब्राह्मण। इस काढ़े को पीकर व्यक्ति सत्य बोलता है। आप कुछ बोलना मत, अन्यथा हमारी सारी योजना बिगड़ जाएगी। अब ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ही कारण तुम अब तक जीवित हो कुटिल ब्राह्मण। लो, पियो इसे। पी लिया, पी लिया, पी लिया। उत्तम, उत्तम, ब्राह्मण ने काढ़ा पी लिया, अति उत्तम। तो सम्राट, क्या अब इस काढ़े से ये सत्य बोलेगा? नहीं, क्योंकि संसार में अब तक ऐसा काढ़ा बना ही नहीं जिससे व्यक्ति से सत्य उगलवा सके। किंतु ऐसा काढ़ा अवश्य बना है जिससे व्यक्ति से उसके प्राण निकलवा सके, और यही इस कुटिल ब्राह्मण के साथ होगा। विषैले पौधों और सर्प से विशेष कर वो काढ़ा मैंने तुम्हारे प्राण लेने के लिए बनाया था। चाणक्य, सम्राट, ये आपने क्या कर दिया? हमें इसे बचाना होगा। क्यों? क्योंकि केवल यही है जो आपके गुप्तधन के विषय में जानता है। आप इसे नहीं मार सकते सम्राट। अवश्य मार सकता हूं, और इसीलिए मैंने इसे मारा। तुम्हें एक तथ्य समझना होगा मेरे प्रिय दास। ये कुटिल ब्राह्मण अपना मौन कभी नहीं तोड़ने वाला था, इसीलिए मैंने इसे सदा के लिए मौन कर दिया। मेरा धन कहां छिपा है वो आज नहीं तो कल मैं ढूंढ ही लूंगा। किंतु कम से कम मुझे ये भय तो नहीं रहेगा कि ये कुटिल ब्राह्मण वो धन किसी अन्य व्यक्ति को दे देगा जो कदाचित भविष्य में उसे मेरे ही विरुद्ध उपयोग में ले। क्यों? सही कहा ना चाणक्य? अब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि विष्णु ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। अब चाणक्य की लीला समाप्त। मैं चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मातृभूमि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से आपके अखंड भारत का स्वप्न मैं साकार करूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। आपका ये शिष्य आपके मार्गदर्शन के बिना दिशाहीन है, इसलिए मैं आपको यहां से मुक्त अवश्य करूंगा, चाहे जो हो जाए। तुम्हारे इस लक्ष्य में तुम अकेले नहीं हो चंद्र। मैं और तुम्हारे मित्र, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ? आचार्य चाणक्य को यहाँ से बाहर निकालना तुम्हारे अकेले के बस में नहीं, हम सबका साथ होना अत्यंत आवश्यक है। तुम केवल ये बताओ चंद्र कि करना क्या है।
इस समय महल के सभी द्वार बंद कर दिए गए होंगे। हमें आचार्य को किसी अन्य मार्ग से निकालना होगा। आप तो महल में इतने वर्षों से रह रही हैं, आप ऐसा तो कोई मार्ग जानते ही होंगे जहां से हम आचार्य चाणक्य को बाहर ले जा पाए। सोचिए मां, कोई तो ऐसा मार्ग होगा। धोबी घाट। क्या? हाँ, धोबी घाट में एक पानी स्रोत है जहां से महल का सारा पानी बाहर बहाया जाता है। तो ठीक है मां, मैं, आप, इंद्र, थूम और स्थूल, हम सब साथ मिलकर उस धनानंद की दृष्टि के सामने रहकर उसकी दृष्टि में धूल झोंकेंगे और आचार्य चाणक्य को यहां से बाहर निकाल लेंगे। यही होगी मेरी योजना। क्या हो रहा है ये सब? कहाँ है चाणक्य? सम्राट, हमने सोचा उसके मलिन वस्त्र बदलकर ब्राह्मण योग्य स्वच्छ वस्त्र पहना दिया जाए, तो बस वही। ओ ब्राह्मण योग्य? वो ऐसे किसी सम्मान के लायक नहीं है, हटाओ इसे। इंद्र, इंद्र, धूल, क्या हुआ तुम्हें मित्रों? किंतु ये दोनों तो उसके वस्त्र बदल रहे थे। वो जीवित है, चाणक्य जीवित है। वो लोग अधिक दूर नहीं गए होंगे। इन पच्चापों का अनुसरण कर उन्हें मेरे सम्मुख लाओ। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों यहां से सुरक्षित निकल पाएंगे। हम में से कोई एक ही बच पाएगा। मेरी अवस्था निरंतर गिरती जा रही है। तुम जाओ यहां से। मेरा प्रण याद रखना। वो रामो, चलो पकड़ो उसे। आशा है चंद्र और आचार्य सुरक्षित निकल गए होंगे। आचार्य! हे भगवान, मुझे शीघ्र ही किसी वैद्य को बुलाना होगा।
आप धैर्य रखिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ, धैर्य। धैर्य परम साधना है। यदि उचित प्रकार से की जाए तो मीठा फल और परम सुख प्रदान करती है। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम में अभी भी धैर्य की कमी है।